जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने इस चैनल पीसीएस स्ट्रैटेजी में। कैसे हैं आप सब? एग्जाम दिन पर दिन पास आते जा रहा है, घबराहट बढ़ रही होगी। घबरा नहीं है, डरना नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने नोट्स के ऊपर भरोसा रखना है, आई दृष्टि को देखना है, पीवाईक्यू को देखना है और बस जाके भगवान का नाम लेके, ईश्वर अल्लाह प्रभु वाहिगुरु का नाम लेके पेपर को दे देना है और फिर रिलैक्स हो जाना है। देखिए, एग्जाम पास आते वक्त सबको घबराहट होती है, किसका पास होने वाला है किसी को भी पता नहीं होता है। आपको करना क्या है, हमारे इस चैनल पे हमने एक वीडियो बनाई है, आप उतना भी बेसिक करके जाएंगे तो आप आराम से 70-75 तक पहुंच जाएंगे, जो कि सबका यही हाल होता है। इसके आगे आपने जो अभी तक पढ़ा हुआ है, जो आपने इन पीवाईक्यूज को देख के, दृष्टि को देख के जो एक्वायर्ड नॉलेज होगी वहां से एलिमिनेशन करके, स्मार्ट गैस वर्क करके आप अपना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आगे बढ़ा पाएंगे। करना क्या है, आई दृष्टि के पूरी कवर टू कवर वीडियोस पढ़ चुके हैं, वो देख लीजिए। मैराथन क्लासेस पढ़ चुकी हैं, यूपी पीसीएस द्वारा कंडक्ट कराए गए विभिन्न परीक्षाओं की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की और जनरल साइंस की आज पढ़ गई है। ये सब कुछ आप देख के फिर ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी और इकोनॉमी हमने डाल देंगे और फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है जहाँ से आता है, जैसे सेंसस वगैरह है, इनकी भी हम वीडियो बना के डाल देंगे। आप उनको देख के बस भरोसा रख के अपने जो कुछ आपके हैंडमेड नोट्स होंगे, सेल्फ मेड नोट्स होंगे, उनको देख के जाइए परीक्षा में खूब अच्छे से देख के आइए। और अगले दिन कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं देखना है, कहीं कुछ मैच नहीं करना, रिलैक्स। ठीक है, आयोग की आंसर की आएगी फिर मिला लीजिए। अभी बस लग जाइए, जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हो सकती है ये समय है उसको कर लेने का। चलिए, वातावरण की अवधारणा निर्भर करती है वातावरणीय अपघटन पर, वातावरण के कुल आयामों पर। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। अंतरिक्ष अनुसंधान, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था सन 1986 ईस्वी में। जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है। अपघटक नियोजक मानव क्रियाओं से प्रभावित होता है। वातावरण विश्व पर्यावरण दिवस पर मनाया जाता है। कब? 5 जून को। 5 जून मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार श्रेष्ठतर योगदान के लिए दिया था। किसमें? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? 5 जून है। इसका थीम क्या होता है हर साल का, वो भी देख लीजिएगा, आदृष्टि में बताया गया है। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान, सार्थक योगदान। कौन सा पुरस्कार? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ग्लोबल 500 पुरस्कार क्यों दिया जाए? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों के लिए दिया जाता है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इको मार्क। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था 1991 में। सिमलीपाल उड़ीसा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय। सिमलीपाल उड़ीसा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नोकरेक मेघालय और नंदा देवी उत्तराखंड, ये क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ये कौन से स्टेट्स में है ये देख लीजिएगा। इनके सिवाय और भी जो हैं एक बार सबको देख के चले जाइएगा, खास करके जो समाचार में रहे हैं उनको ज्यादा ध्यान से। घटते उत्पादकता के क्रम में पारितंत्र का सही क्रम में मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य, मानस असम में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 10 असमानता में कमी, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज। एसडीजी 13 जलवायु क्रिया। एसडीजी 14 पानी के नीचे का जीवन, लाइफ बियॉन्ड और या बिलो वाटर। एसडीजी 15 जमीन पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड। पादक प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं लिम्नेटिक क्षेत्र में। पादक प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं लिम्नेटिक क्षेत्र में। पानी का खुला क्षेत्र होता है लिम्नेटिक। पानी का जो खुला क्षेत्र होता है, जो बाउंडेड नहीं होता, जैसे पोखरा, ताल, ये सब लिम्नेटिक नहीं है। जो खुला हुआ है जैसे महासागर, समुद्र, ये सब क्या है? लिम्नेटिक। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखलाओं में जीवों के संबंध होने में। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखलाओं में जीवों के संबंध होने से। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। शीर्णता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा, स्थानांतरण। शीर्णता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा, स्थानांतरण। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। ये तो सब आपको पूरा पता होगा, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, फिर होती है ऑक्सीजन, फिर होती है आर्गन, फिर होता है कार्बन। सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द दिया था टैंसले ने। इकोसिस्टम शब्द दिया था टैंसले ने। एक
स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि स्थलीय है तो सागरीय तो नहीं ही होगा। वातावरण प्रभावित होता है मानव क्रियाओं से। मोनोक्लाइमेक्स एकम चरण सिद्धांत का प्रतिपादक किया था F.E. क्लेमेंस ने। मोनोक्लाइमेक्स एकम चरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? F.A. क्लेमेंस ने। समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास का उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है समपारिस्थितिकी। SDG 10 असमानताओं में कमी, SDG 13 जलवायु परिवर्तन, SDG 14 जल के नीचे जीवन, SDG 15 भूमि पर जीवन। SDG 10 असमानताओं में कमी, SDG 13 जलवायु परिवर्तन, SDG 14 जल के नीचे जीवन, SDG 15 भूमि पर जीवन। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी A.G. टांसले के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। लॉटिक और लेंटिक दो प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, तो तालाब लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। जो वही है जो खुला वाला है, जो मूव करता है, जो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो होता है लोटिक। जैसे नदी लोटिक है और तालाब लेंटिक है। ठीक। जीव और वातावरण के बीच पारिस्थितिकी या पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को अगर परिभाषित करना है तो है क्या? जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध, एक दूसरे पे निर्भरता, जीव की वातावरण पे, वातावरण की जीव पे। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द प्रयोग किया था अर्निज नीस से। अर्निज नीस ने सबसे पहले डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है A.G. टांसले को। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है A.G. टांसले को। पारिस्थितिकी निकेत आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है A.G. टांसले को। पारिस्थितिकी निकेत आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी है कृषि भूमि। मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी है कृषि भूमि। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था नम भूमि। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था नए नम भूमि। वह वृक्ष जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है यूकेलिप्टस। वह वृक्ष जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है यूकेलिप्टस। वह वृक्ष जो पर्यावरण संकट माना जाता है यूकेलिप्टस। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है सामुद्रिक। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषक स्तरों की कम संख्या। एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषक स्तरों की कम संख्या। प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वैश्विक उष्मन। प्रवाल निरंजन में सबसे या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वैश्विक उष्मन। पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है लकड़ी काटने से। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है चिपको आंदोलन का। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है चिपको आंदोलन का। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिकी पदछाप के भूमाप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्व के प्रचुरण की प्रक्रिया को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार एवं पदार्थों का संचरण। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार एवं पदार्थों का संचरण। वह प्राकृतिक प्रदेश जैसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधीय सामान्य प्रदेश। उष्णकटिबंधीय सामान्य प्रदेश। जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादन घटक है हरे पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादन घटक है हरे पौधे। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर पर है सर्वाहारी। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव और अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है वियोजक। जैव और अजैव जगतों में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है वियोजक। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला का स्तर अनुक्रमण में बढ़ता है। जल पादप घोंघा मछली पक्षी। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र।
सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन चक्र में। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, सारे चक्र में होती है पर ऑक्सीजन चक्र में सबसे महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्लोरेला। अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्लोरेला। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है रबड़ का पौधा। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों में निर्मित करता है रबड़ का पौधा। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह है उष्णकटिबंधीय वन। पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, नॉक नी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण होता है फ्लोराइड्स। नॉक नी के प्रदूषण कारण होता है फ्लोराइड्स की वजह से नॉक नी सिंड्रोम होता है। रिंगलमैन स्केल किससे प्रयोग किया जाता है? धुआं नापने के लिए। धुएं का घनत्व वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। वह देश जिसमें प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है बांग्लादेश। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मापक है जल में उपस्थित ऑक्सीजन का। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है कीटनाशक। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए मानक मानदंड है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है? जलीय परिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषक की जांच के लिए। जलीय परिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को बनाया था वर्ष 1974 में। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। यूट्रोफिकेशन, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण। भारत में बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है परिवहन खंड। बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है अम्ल वर्षा। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। निम्नीकरण डिग्रेडेबल प्रदूषक है घरेलू वाहित मल का। निम्नीकरण डिग्रेडेबल प्रदूषक है घरेलू वाहित मल। 80 dB 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कहलाती है खतरनाक ध्वनि प्रदूषण। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीता, अशोक। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण नॉइस पोल्यूशन का कारण है जेट उड़ान। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। जैव अपघटक प्रदूषक हैं सीवेज। वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं यूरोनॉर्म्स। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा जल एवं प्रदूषण। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से किस किस प्रकार का प्रदूषण होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है IQAR के 2019 के अनुसार गाजियाबाद। अब बदल चुका है, दृष्टि में हम लोग ने लेटेस्ट पढ़ा है। कौन सा शहर है वो आप बताइए। स्वचालित वाहनों से निर्वातक के सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है लेड। स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है लेड। जैव निम्नीकरण सीवेज, जैव निम्नीकरण है सीवेज। प्रदूषण संकेतक पौधा है लाइकेन। वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है लाइकेन। रुधिर वर्षा होती है। इटली में प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है वर्षा द्वारा। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिक संकेतक दिखाती है सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर नदी को। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर। धूलकण श्वास संबंधी रोग। सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम। ठीक है, मतलब ये प्रदूषक है और ये प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर। धूलकण श्वास संबंधी रोग। सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। और NAQI नाकुई से तात्पर्य नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता कहलाती है यूट्रोफिकेशन। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है धूपगढ़ चोटी। कहाँ पे स्थित है? धूपगढ़ चोटी। भारत में एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है पश्चिमी घाट को। कितने हॉटस्पॉट हैं इंडिया में? 3। ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न घाट्स और टुंडा आइलैंड्स। वह पदार्थ जो जैव निम्नीकरण है ऊन। वह वृक्ष जो पर्यावरण के लिए खतरा यूकेलिप्टस। भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट भारत म्यांमार क्षेत्र। एक बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी। कौन कौन से राज्य?
केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है कीटनाशक। वह जीव समूह जिसके सर्वाधिक जैव विविधता होती है। कवक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। प्राकृतिक वास का विनाश भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। विंध्यन जैव विविधता के संदर्भ में हॉटस्पॉट माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। सुंडा आइलैंड जो मैंने बताया उसमें ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह ही आता है। ठीक है, तो 3 है, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स और सुंडा आइलैंड, जो सुंडा आइलैंड्स एंड वेस्टर्न मतलब अंडमान एंड निकोबार, इसको ये मिला के 3 हॉटस्पॉट। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं, देखिए पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त है पश्चिमी घाट। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है साइलेंट वैली या शांति घाटी में। विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है रेड डाटा बुक। विलुप्त जो एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज किस में आती है? रेड डाटा बुक में। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। बायोडाइवर्सिटी एक्ट दिसंबर 2002। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है चेन्नई में। जैव विविधता का अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है फूलों की घाटी में। संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया 2011 से 2020। संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया 2011 से 2020 को। ग्रीन हाउस गैसों एवं उनका प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसेज एंड देयर इफेक्ट्स। वायुमंडल में उपस्थित गैस के कारण पीतल फीका पड़ जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जो पीतल का कलर आप देखते हैं, आप जब उसको साफ करिए, चमकाइए, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा फीका पड़ने लगता है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं उससे उसका रिएक्शन हो जाता है। हरित गैस नहीं है आर्गन, हरित गैस नहीं है आर्गन। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे कहते हैं जल विभाजक। पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं जल को छोड़ती है उसे कहते हैं जल विभाजक। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक होता है पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PN, पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। जो आंखों में जलन होता है, आंखों को प्रभावित करता है, वो PN की वजह से होता है, पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट की वजह से। धान के खेतों में एवं दीपक की बाम्बी से उत्सर्जित होते हैं मीथेन। धान के खेतों और दीमक की बाम्बी से उत्सर्जित होता है मीथेन। हरित गृह प्रभाव है, हरित गृह प्रभाव है, क्या है हरित गृह प्रभाव? वैश्विक ताप में वृद्धि। हरित गृह प्रभाव है वैश्विक ताप में वृद्धि। ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है हाइड्रोजन। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में परिवर्तन होता है, क्या? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। हरित गृह प्रभाव से के वातावरण में परिवर्तन होता है, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक तापन के लिए उत्पन्न योगदान नहीं करता है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है आर्द्र भूमि। वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है आर्द्र भूमि। ग्रीन हाउस गैसों में वह गैस जिसे ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है, चीन हमेशा से उसी का रहता है। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है 6.5%। लेटेस्ट देख लीजिएगा, बलूचिस्तान में सितंबर 2013 में आए भूकंप के कारण मीथेन गैस का उत्सर्जन था, वह एक कारण। जलवायु परिवर्तन एवं उससे संबंधित संगठन एवं सम्मेलन, क्लाइमेट चेंज विथ ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्फ्रेंसेस रिलेटेड टू इट। पृथ्वी का वायुमंडलीय मुख्यतः तप्त है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः तप्त होता है, गर्म होता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को स्थापित किया गया था सन 1988 में। जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल 1988 में जलवायु परिवर्तन का
क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया आइस कोर से। आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था 2011-12 में। धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था 2011-12 में। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण, ये सभी कारण हैं जलवायु परिवर्तन के। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई 2008 में। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई 2008 में। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है। 8 मिशनों में शामिल नहीं है नाभिकीय शक्ति। औद्योगिक देशों के समूहों में क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकार नहीं किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। औद्योगिक देशों के समूहों में से क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ओजोन डिप्लेशन एंड इंटरनेशनल अटेम्प्ट्स रिलेटेड टू इट। डॉप्सन इकाई से मापा जाता है ओजोन सांद्रता। डॉप्सन इकाई से नापा जाता है ओजोन सांद्रता। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है ओजोन। प्रकाश रासायनिक धुंध में सर्वाधिक होता है, सदैव होता है ओजोन। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन इकाई के द्वारा। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण हो रहा है फ्लोरोकार्बन से। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है ओजोन। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है ओजोन। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा। तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया था जी.डब्ल्यू. केंट मूर ने। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाता है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है। ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था ब्रिटिश टीम ने। औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है आधुनिक रेफ्रिजरेटर से। ओजोन परत की क्षमता के लिए उत्तरदायी नहीं है विलायक के रूप में प्रयुक्त मिथेल क्लोरोफॉर्म। विलायक के रूप में प्रयुक्त मिथेल क्लोरोफॉर्म ओजोन परत की शीर्णता के लिए उत्तरदायी नहीं। ओजोन जिस सीमा में सूर्य विकिरण का अवशोषण करता है वह सीमा है 240 to 280 नैनोमीटर। ध्रुवों के ऊपर ओजोन छिद्र का अधिकतम मान है अक्टूबर-नवंबर के मध्य। ध्रुवों के ऊपर ओजोन छिद्र का अधिकतम मान होता है अक्टूबर-नवंबर के मध्य। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इट्स एनिमल्स। भारत की वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 2023 का आ चुका है तो इसको मत देखिए। वह मैंग्रोव क्षेत्र जो गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है कोरिंगा। वह रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो भारत के किसी भी राज्य में स्थित है। पॉइंट कैलिमेर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, किस राज्य में बताइए। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक इस बार का पढ़ लीजिएगा 2024 का। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सन 1992 में। हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। रेगिस्तान में आवास करने वाला जानवर कहलाता है मरुद्दिम जानवर। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिकता विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सिटू संरक्षण द्वारा। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सिटू संरक्षण द्वारा। वन ह्रास का मुख्य कारण है कृषि विकास। वन ह्रास डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई जो हो रही है, जंगलों की कटाई जो हो रही है, उसका मुख्य कारण है कृषि विकास। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1980 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन रोपण से। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन रोपण से। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है वनों का काटना या वनों को काटना। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र गोवा में। नेपाल एवं भारत में वन जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव SAVE नामक का एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य है गिद्ध का संरक्षण करना। वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है वालपराई नगर। वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है वालपराई नगर। बहुउद्देशीय वाले वृक्षों के
रोपण का प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी। बहुउद्देशीय वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी में वह ड्रग जो गिद्धों की स्मृति की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई है। डिक्लोफेनाक सोडियम। डिक्लोफेनाक सोडियम ड्रग वह ड्रग जो गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं 5%। विश्व के वन्य जीव जो भारत में पाए जाते हैं 5%। वह राज्य जहां की जनजाति महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का सर्वप्रथम घोषणा की थी। हिमाचल प्रदेश। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश नॉर्वे। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना शुरू की गई थी 1973 में। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति है आजकल भारत में पाया जाता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। अभ्यारण्य एवं जैव मंडल रिजर्व्स। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिरैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया है एक संरक्षण प्रजनन केंद्र जैसलमेर। हरियाणा के यमुनानगर जिले में कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा के यमुनानगर जिले में कालेसर नेशनल पार्क। जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। नोकरेक मेघालय। मानस असम। अगस्त्यमलाई केरल। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है हंगुलिया कश्मीर स्टैग से। कान्हा राष्ट्रीय बाग प्रसिद्ध है बाघों के लिए। कान्हा राष्ट्रीय बाग प्रसिद्ध है बाघों के लिए। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क GHNP स्थित है हिमाचल प्रदेश में। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जैव मंडल रिजर्व। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जैव मंडल रिजर्व। बखिरा पक्षी विहार कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। बखिरा पक्षी विहार कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? उत्तराखंड में है। यूनेस्को के जैव मंडल निश्चय की सूची में नहीं है। कच्छ कारण। वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर, ये सब पुराना तो नहीं पूछेगा, अभी कितने हैं वो देख लीजिएगा। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडल निधि है। भारत की बृहत्तम जैवमंडल निधि है मन्नार की खाड़ी। भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल क्षेत्र है स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव और अभ्यारण्य कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। समुद्री पार्क समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में। नोकरेक मेघालय में। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कच्छ। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी सुल्तानगंज में। हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया है राजाजी राष्ट्रीय पार्क नहीं। अभी सबसे लेटेस्ट कौन सा है ये देख के आप लोग आइदृष्टि देखिए और बताइए। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है काजीरंगा। हाथियों की सबसे अधिक संख्या काजीरंगा। राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है विश्व धरोहर। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। चिनार वन्य जीव विहार अवस्थित है केरल में। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का अवस्थित है राजस्थान में। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में। मिजोरम में अवस्थित टाइगर रिजर्व है दम्फा। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। 2 राज्यों में विस्तृत बाघ आरक्षित क्षेत्र है पेंच। 2 राज्यों में विस्तृत बाघ आरक्षित क्षेत्र है पेंच। रानी झांसी राष्ट्रीय समुद्री पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1996 में। बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज अफगानिस्तान। बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज अफगानिस्तान। शे फोक्सोंडो पार्क नेपाल। नागरी राष्ट्रीय पार्क चीन। बमडेलिंग वन्यजीव अभ्यारण्य भूटान। बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज अफगानिस्तान। शे फोक्सुंडो राष्ट्रीय पार्क नेपाल। नागरी राष्ट्रीय पार्क चीन। बमडेलिंग वन्यजीव अभ्यारण्य भूटान। नोकरेक मेघालय। मानस असम। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। अगस्त्यमलाई केरल। पेरियार वन्यजीव अवस्थित है केरल में। भारत के जैव भंडारण
में गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। नोकरेक, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार केरल, लामजाव मणिपुर, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, रोहिला हिमाचल प्रदेश, गिर गुजरात। गिर में गुजरात के जो शेर हैं बहुत प्रमुख है, आपने देखा होगा चित्र। दाचिगम जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, दाचिगम जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक। दाचिगम जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक। बार बार यही प्रश्न दो बार दोहरा है। एनर्जी सोर्स, जीवाश्म ईंधनों के में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य। जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है सौर सेल। भारत ने अपना प्रथम अणु युक्ति का परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। अणु युक्ति का परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद से देश के पर्यावरण के अवक्रमण का प्रालेखन तथा आगामी 50 वर्षों में इसके नियमन हेतु युक्तिपूर्वक विकास हेतु परियोजना कहलाती है ग्रीन इंडिया 2047। समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। फलीदार पौधों में से पेट्रोपादप भी है करेज। फलीदार पौधों में से पेट्रोपादप भी है करेज। बायोडीजल पौधा है रतन जोत। शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है बायोगैस संयंत्र। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है सिक्किम। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है सिक्किम। जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न होता है हाइड्रोजन से। पर्यावरणीय शरण का कारण नहीं है। वेरियस नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू कंजर्वेशन। पर्यावरणीय शरण का कारण नहीं है। सहज रहन सहन का प्रतिरूप। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल से। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित हुआ था सन 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। वायु प्रदूषण एवं निवारण एक्ट 1981। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974। एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981। तो वाटर पहले आया, एयर बाद में। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया सन 1986 में। रियो शिखर सम्मेलन 1992 को एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से। भारत में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित किया गया है 1985 में। पर्यावरण मंत्रालय कब स्थापित किया गया? 1985 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर। प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटनाएं स्थायी विकास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है देहरादून में। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई। टम्बोआ आर्द्रभूमि टम्बाओ सिक्किम में। कोरीडी महाराष्ट्र में। अंसुपा ओडिशा में। यालपट मणिपुर में। टम्बाओ सिक्किम में। कोराडी महाराष्ट्र में। अंसुपा ओडिशा में। यालपट मणिपुर में। सौज झील मैनपुरी। शेखा झील अलीगढ़। बखिरा झील संत कबीर नगर। सरसई झील इटावा। सौज झील मैनपुरी। शेखा झील अलीगढ़। बखिरा झील संत कबीर नगर। सरसई झील इटावा। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडलीय स्तर में स्थित है। जो क्या करती है? ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। तो ओजोन परत कहाँ पे है? समताप मंडल में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लोकटक में। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम जा सकती हैं 200 मीटर की गहराई तक। जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर नदी को। मिसलेनियस। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी। इको मार्क प्रतीक संबंधित है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से।
फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। वह स्तनधारी जो अंडा देता है, एकिडना, वह उत्पाद जिसको इको मार्क दिया जाता है, जो पर्यावरण से मित्रवत हो। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 5 दिसंबर विश्व मिट्टी दिवस। वन महोत्सव 1950, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975, हाथी परियोजना 1992। वन महोत्सव 1950, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975, हाथी परियोजना 1992। नवंबर 2021 में आयोजित आपदा प्रबंधन पर 5वें विश्व कांग्रेस के संदर्भ में ये सही कथन है, पुराना है, नहीं जरूरी है। मैंग्रोव स्थल और राज्य, करिंगा आंध्र प्रदेश, वेम्बनाड केरल, पुलिकट तमिलनाडु, विक्रोली महाराष्ट्र। करिंगा आंध्र प्रदेश, वेम्बनाड केरल, पुलिकट तमिलनाडु, विक्रोली महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध स्थित है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध स्थित है नागपुर में। वह तंत्र जिससे पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, हाइड्रोपोनिक्स, मृदा रहित पादप संवर्धन, विश्व वेटलैंड डे 2 फरवरी, जल लवणता प्रवण को दर्शाता है, हेलोक्लाइन, जल लवणता प्रवण को दर्शाता है, हेलोक्लाइन। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग होता है साफिर सिम्पसन मापक, हरिकेन द्वारा। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला सूक्ष्म जीवी है साइनोबैक्टीरिया, जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होता है साइनोबैक्टीरिया का। हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं बहुत कम ताप पर, हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं बहुत कम ताप पर। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण एवं निर्धनता को घटाना, ये तीनों आवश्यक है सतत विकास के लिए। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता UNFCCC 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ था 21 मार्च 1994 को। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप को। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमित इरिवर्सिबल संश्लेषित हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वृष्टि का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। 2016 में घोषित समपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान है, ये पुराना देखने की जरूरत नहीं, नया देख लेंगे। भारत में एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स कितने हैं? 20। वह जनजाति जो घास के प्रदेशों में रहती है, मसाई। दी लोनली प्लैनेट ग्रुप ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय वन्य जीवन गंतव्य का पुरस्कार 2016 में मध्य प्रदेश को दिया था। गौरी देवी, चिपको आंदोलन, पारिस्थितिकी, एजी टांसले, ग्लेशियोलॉजी, ग्लेशियर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। गौरी देवी, चिपको आंदोलन, पारिस्थितिकी, एजी टांसले, ग्लेशियोलॉजी, ग्लेशियर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी। स्टॉकहोम, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, अनवरत जैविक प्रदूषण। स्टॉकहोम, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, अनवरत जैविक प्रदूषण। मॉन्ट्रियल, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन परत, मॉन्ट्रियल ओजोन लेयर। क्योटो प्रोटोकॉल, हरित गृह प्रभाव। क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस इफेक्ट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन लेयर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 73, प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण के लिए एवं निर्धनता में कमी आवश्यक है संतुलित विकास के लिए। इस प्रकार हमने आधे घंटे में एनवायरनमेंट के सारे PYQ लगा लिए हैं जो आयोग द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं वन लाइनर के फॉर्म में। इनसे आसपास इनसे जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं आप उनको भी कर जाइएगा, तो एनवायरनमेंट हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके बाद हम एक वीडियो जनसंख्या एवं नगरीकरण का और उसके साथ ही या फिर अलग से इकोनॉमिक्स का वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।